आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये जी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देयर आर 8 to 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फ्लाम 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 नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, और नेक्स्ट फिर आगे चलें। तो ऐसे नहीं होता है। आप में से किसी एक को मैं कहूंगी कि वो चैट में कोई एक इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस लिखे, कोई भी एक स्टूडेंट लिख ले। साथ साथ आप ये स्क्रीन से पे देख सकते हैं कि कोर्स आउटलाइन हमारी क्या है। उस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए भी नहीं कर रही कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो जानते हैं कि कोर्स आउटलाइन के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न बताना चाह रही हूँ कि हम CSP लाइसियम ये कोर्स को कैसे लेके चलेंगे। जी मोहम्मद आसिफ, ठीक है, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती तो ओके। यहाँ पे चैट में देखें, जुबैर ने लिखा है आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश लैंग्वेज। ओके गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारी क्लास जो है वो ओवर होने लगी है, तो आप लोग काइंडली इसको रीज्वाइन कर लें, उसके बाद हम यहाँ से लेके चलते हैं। ये आपने जो जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो ही दोबारा जो है ना वो आप लिखिएगा, और अभी इसको रीज्वाइन कर लें, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सेंटेंस था, बात हो रही थी स्पीच की। तो सबसे पहले तो जो पैटर्न होगा, पहले स्पीच यानी कि डेफिनेशन आपको बताई जाए करेगी चीजों की, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद प्रैक्टिकली सेंटेंस जो है वो लिख के, लाइक व्हाट इज स्पीच, स्पीच व्हाट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच, यानी कि हम लोग जो भी बोलते हैं या जो भी लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीच। तो उसके बाद डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद मैं आप लोगों को ही पार्टिसिपेट करवाया करूंगी और आपसे ही कहूंगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप एक दो सेंटेंस लिखें। तो आपने सेंटेंस लिखा, डॉक्टर काशिफ का देखते हैं, कायद आज़म इज द फादर ऑफ नेशन ऑफ द पाकिस्तान। ये एक सेंटेंस हो गया, एक स्पीच, आप इसको स्पीच कह सकते हैं, ठीक है। इसके अब हम पार्ट्स करते हैं कि इसके कौन जो यानी कि फंक्शन के लिहाज से इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। कायदा इसका एक पार्ट हो गया, इज सेकंड, द थर्ड है फादर ऑफ नेशन, इस तरह इसकी पार्ट। अब जितने भी इसमें नेम है ना, जितने भी नेम्स हैं, ओके, अब इसमें जितने भी नेम्स हैं वो आपके नाउन हैं, ठीक है। द जो है ये यहाँ पे आर्टिकल है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है, और पाकिस्तान ये भी नेम है तो ये भी नाउन हुआ। इस तरह अगर मैं वर्ब का आपको कंसेप्ट बता रही हूँ तो उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह की हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप, वर्ब इज कॉल्ड एक्शन, जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो किसी क्लास में से ही किसी स्टूडेंट को ये बोल के भाई आपने आज कौन कौन सा काम किया था, कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म किया था, तो मतलब आप लोगों को पार्टिसिपेट करके हम लाइक एन एक्टिविटी इस कोर्स को लेके चलेंगे। ओके, व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? इन फर्स्ट वन सेंटेंस, कायद आज़म इज द फादर ऑफ नेशन ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ पे एक्शन वर्ब कोई भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, क्योंकि वर्ब्स की भी आगे से काइंड्स होती हैं, ठीक है। लाइक कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक्शन वर्ब कोई नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज है। सो
आपको ये थोड़ा सा डेमो देने का मतलब ये था कि हमारा जो ये कोर्स होगा ये एक्टिविटी बेस होगा, ठीक है। इसमें जस्ट आपको थ्योरी नहीं बताई जाएगी। ये पैटर्न आपको मैंने बता दिया। अभी मैं आपको कोर्स आउटलाइन सर स्टार्ट से ये कीजिएगा। ये जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ये स्टार्ट से कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट वन आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीजें आती हैं वो हम डिटेल से देखेंगे, एक एक पार्ट की आगे से काइंड्स देखेंगे, नाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, कंजक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या हैं। लाइक इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको अगर हम एक पैटर्न के साथ लेके चलते हैं तो ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। हम इसको जस्ट एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहे होते हैं और डेफिनेशंस पे रट्टा मार रहे होते हैं, तो फिर हमें ग्रामर कैसे आएगी। तो जैसे ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच डेप्थ में कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक एडजेक्टिव है, उसकी काइंड्स है, ये सारा जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे सेंटेंस मेकिंग पे। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, मूव टू नेक्स्ट। यस, अब जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सेंस आपको क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस बनता कैसे है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले आपका पहले आपका सेंटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और उसके बाद हम जो है ना वो टेंसेस पे मूव करेंगे और टेंसेस के बाद फिर हम कंडीशनल सेंटेंसेस। सर नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए वैसे मैं आपको ओरल साथ बता देती हूँ। पहले हमारी जो है सेंटेंस मेकिंग की सेंस क्लियर होगी, उसके बाद टेंसेस टेंसेस की सेंस हमारी कंप्लीट हुई तो फिर हम जाएंगे पैसिवाइज पे, नरेशन। पैसिवाइज के बाद नरेशन, ये अभी हमारी चल रही है बेसिक थिंग्स, ये वाली कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट वीक हम जाएंगे फ्रेजेस पे, क्लासेस पे, ये देखेंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं। फिर हम वोकेबलरी की तरफ आएंगे, जब वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो कह रहे थे, हमारी वोकेबलरी जो है वो वीक है, स्ट्रांग नहीं हो रही, उसको कैसे बिल्डअप करें, तो उस उनके लिए भी मेरे पास जो है ना एक्टिविटीज हैं। पंक्चुएशन जो कि सीएसएस में, पीएमएस में एक बैकबोन, राइटिंग में बैकबोन का काम करता है, उसको भी हम देखेंगे। फिर एक्सप्रेशंस बिल्डिंग, और एक्सप्रेशन बिल्डिंग किस तरह है कि जो डेली के न्यूज़ होता है, यानी कि डॉन न्यूज़पेपर है, उसमें से मैं एक आर्टिकल निकालती हूँ, ठीक है। उस आर्टिकल में जितने भी एक्सप्रेशंस यूज हुए होते हैं उनको सेपरेट लिख के, और जो उनके मीनिंग्स होते हैं उनको सेपरेट लिख के, तो ये स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि इसको एक दफा दो दफा रीडिंग करके देन आप इसी आर्टिकल को अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखें। और विद इन 15 डेज, यानी कि 2 वीक्स की एक्सरसाइज के बाद, प्रैक्टिस के बाद, जो स्टूडेंट्स की राइटिंग होती है, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें 80 to 90% जो है वो डिफरेंस आ गया होता है, चेंज आ गया होता है। ये इस तरह एक्सप्रेशन बिल्डअप होते हैं। जस्ट ये नहीं है कि आप चीज़ों को, बुक्स को या वैसे कहीं से मेमोराइज कर लो और उसके बाद के ये वर्ड जो है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। प्रैक्टिस मांगती है इंग्लिश जो है, इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। जब आप प्रैक्टिस के साथ चलोगे, एक्टिविटीज साथ साथ, आपकी टेस्ट होंगे साथ साथ, तो फिर आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी भी ठीक हो जाएगी और इंग्लिश फोबिया भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसमें 90% को बहुत ज्यादा इंग्लिश फोबिया होता है, और सीएसएस में, पीएमएस में जब भी आते हैं उस वक्त तो उनको और ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात ये कि अभी मैं मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश में बात नहीं कर रही, वो भी इसलिए कि जस्ट अगर मैं 90% या 100% जस्ट इंग्लिश ही बोलती जाऊँ तो फिर भी आपने कहना है कि इस मैम की समझ तो आनी नहीं है, तो ये भी अंग्रेजों की तरह ही लगी हुई है, हमारे लेवल पे आके बात नहीं कर रही, तो ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इट डजेंट मीन मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ तो मतलब इंग्लिश बोल ही नहीं सकते है, जस्ट मैं आपके लेवल पे आके बात कर रही हूँ। उसके अलावा सीएसएस में ट्रांसलेशन, कंप्रीहेंशन,
ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ये भी हमारे कोर्स में इंक्लूड है। मतलब जो आपकी बेसिक प्लस एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आपकी क्लासेस मंडे से हो हुआ करेंगी फ्राइडे तक। इसमें लेक्चर्स भी होंगे। पहले लेक्चर होगा, उसके बाद लेक्चर के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट सेंड कर दिया करूँगी। नेक्स्ट क्लास से पहले आपने वो टेस्ट है उसको आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना होगा। ये डेली का होगा, मंडे टू फ्राइडे। फिर जो सैटरडे है तब भी आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। और मंडे जो है संडे को आपका गैप हुआ करेगा, ऑफ होगा। संडे को क्लासेस नहीं हुआ करेंगी। तो सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो जो मंडे से ऑनवर्ड क्लासेस हुई हैं उनका होगा। और जो मंडे को टेस्ट हुआ होगा ना, वो कंडक्ट हम करेंगे प्रीवियस सारे सिलेबस पे। अभी आपका जो फर्स्ट सैटरडे आएगा नेक्स्ट, उसमें आपने जो फुल वीक में जितना भी सिलेबस पढ़ा है वो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। जो उससे नेक्स्ट आएगा सैटरडे, सॉरी मंडे जो है, उसमें फिर आपने जो 10 से 15 डेज में जितना फुल सिलेबस आपका कंडक्ट हो गया है उससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। इनके कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ पे जस्ट ये नहीं चलना कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने मतलब डेफिनेशन करवा दी, यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई और आपने जस्ट जो है ना यहाँ पे अपने अपने घर में बैठ के बेड पे बैठ के चेयर पे मतलब लेक्चर ले लिया और उसके बाद टाटा बाय बाय। ये चीज नहीं चलने वाली। मैंने आपसे काम लेना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने टेस्ट देने हैं। तो ये चीज यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिंग, प्रैक्टिस, इसके बगैर इस कोर्स में कुछ भी नहीं है। जस्ट अगर आप, मैं इसी तरह जैसे अभी बोल रही हूँ इसी तरह बोलती जाऊँ, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं, वहां से जाके देख लें। बुक्स बहुत ज्यादा हैं, उनको गो थ्रू कर लें। तो इंग्लिश जो है वो रॉकेट साइंस आपके लिए इसी तरह इसीलिए है, या फोबिया एक इसीलिए है, ग्रामर प्लस वोकेबलरी, कि आप में प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस नहीं करते आप, जस्ट आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हो। एक दफ़ा पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा देख लिया, और जब खुद पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, खुद उनको सॉल्व करने की बात आई, तो फिर आप वहां से भाग जाते हैं। तो इस कोर्स के साथ साथ आप लोग स्लाइड्स तो देख रहे थे। क्रक्स ये है, अगर मैं इस सारी बात को एक से दो सेंटेंसेस में कंक्लूड करूं, तो यहाँ पे लेक्चर होगा पहले, उसके बाद प्रैक्टिस होगी। लेक्चर डिलीवर करते हुए आपको किसी चीज की समझ नहीं आती, आप मेरे से 10 दफा पूछें, आई विल नॉट माइंड। लेकिन जब टेस्ट लेने की बारी आए और आप लोग जब भाग जाओ, तो देन आई विल माइंड। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि मैंने आपसे काम लेना है और आपको करना होगा। ट्रांसलेशन जो है वो भी आपको, जब आपके टेंसेस हो जाएंगे तो उसके बाद जो ट्रांसलेशन है उसके मैं डेली की आपको प्रैक्टिस दिया करूंगी। अब जो डेली का वो टेस्ट होगा ना, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं आपको वो ग्रामर में से दे रही हूँ, मैं कोई राइटिंग टॉपिक दे रही हूँ, और मैंने आपको स्टार्ट करवाना है राइटिंग में माय फेवरेट पर्सनालिटी से या माय सेल्फ से। बेसिक से लेके मैंने चलना है, और फिर इंशाल्लाह हम जो है ना वो एडवांस राइटिंग की तरफ आएंगे। अभी अगर पैटर्न से रेलिवेंट कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स कंटेंट मैंने कुछ बता दिया, कुछ आप लोग खुद स्लाइड्स में देख रहे थे स्क्रीन पे। मेरे से रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्लास से रेलिवेंट, लेक्चर से रेलिवेंट, तो वो आप पूछ सकते हैं। वन थिंग मोर कि आज तो यहाँ पे जस्ट जो है ना वो स्लाइड्स ही थी आपके सामने, लेकिन नेक्स्ट जो है वो साथ साथ मतलब डेफिनेटली जब आपको मैंने कोई चीज समझानी है तो वो राइटिंग भी साथ साथ होगी। व्हाइट बोर्ड भी समटाइम हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, समटाइम यहाँ पे स्लाइड्स यूज की जाएंगी। तो ये सारा इसी तरह सिस्टम जो है ना वो मिक्सअप होगा। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस? Dr. Kashif, this course is for 2 months.
like the very next day, 5F will be the first proper class, and then the 5 March and 5 April. 5 April will be the end. And there will be lectures for 35 to 40 days, and 10 to 15 days will be your practice and just testing. Class timing, I think so 9 o'clock is okay. बट मेजोरिटी को देख लेते हैं, जो मेजोरिटी का होगा, क्योंकि बहुत से जॉबियंस भी होते हैं, तो बट 9 o'clock इज ओके। इस टाइम तो सारे ही फ्री हो जाते हैं। ओके सर, इट्स अप टू यू। आई थिंक सो मेरे से क्वेश्चन स्टूडेंट्स के खत्म हो गए हुए हैं, तो आप अब लेक्चर को कंक्लूड कर दीजिएगा। जी थैंक यू सो मच मिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा टाइम भी दिया और बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया। और रिकॉर्डेड लेक्चर एसेंस शबीर ईच एंड एवरी डे डेली